बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि दिखाई दे रहा है मिक्स टू बुलिश। डीआईएस का डेटा दिखाई दे रहा है मिक्स टू बियरिश। एफआईएस का डेटा दिखाई दे रहा है परफेक्टली मिक्स्ड। और प्रोज का डेटा दिखाई दे रहा है मिक्स टू बियरिश। चलिए ये था आज का बाय सेल पार्टिसिपेंट वाइज। अब आज का बाय सेल और बाकी का डेटा देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज। यहाँ पे पहला कॉलम है आज का बाय सेल, जिसमें इंस्ट्रूमेंट वाइज आपको दिखाई देगा, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की सेम तरीके से आपको पोजीशन यहाँ पे दिखेगी जो कैरी फॉरवर्ड थी आज मॉर्निंग तक। उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट करने के बाद आज के पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है शाम को, कल सुबह तक के लिए वो इस कॉलम में दिखने वाली है। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस और प्रोज। तो रिटेलर्स का आज बहुत दिन के बाद 31,000 का इन्होंने भी सगन डाल दिया है। सब सगन डाल रहे थे, इन्होंने कहा हम भी क्यों पीछे रहे, और सबसे बड़ा सगन इन्हीं का डला है। तो 50,000 लॉट्स अब इनके लॉन्ग रह गए हैं और 197 लॉट्स की बाइंग करी है डीआईएस ने, उनके 24,000 लॉट शॉर्ट में है। 18,600 लॉट की बाइंग करी एफआईएस ने, उनके 46,000 लॉट शॉर्ट रह गए हैं। और 13,000 लॉट के करीब प्रोज बाय करके गए हैं, उनके 21,000 लॉट लॉन्ग में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर का कॉल सेल आया है 1,54,000 लॉट्स का, 2,10,000 लॉट नेट बेसिस पे शॉर्ट में। और एफआईएस की बाइंग आई है 1,61,000 लॉट्स की, 60,000 लॉट वो ओवरऑल लॉन्ग में है। 7,000 लॉट की सेलिंग प्रोज करके गए हैं और 1,50,000 लॉट के करीब अभी उनकी लॉन्ग पोजीशन है यहाँ पे। इंडेक्स पुट का डेटा देखें अगर, तो इंडेक्स पुट के अंदर 2,16,000 लॉट की सेलिंग रिटेलर करके गए हैं। 97,000 लॉट ओवरऑल सेल में आ गए हैं। वो 57,000 लॉट की डीआईएस की बाइंग है और 42,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है वो पुट में। और 1,63,000 लॉट की पुट बाय करके गए एफआईस, उनके 1,27,000 लॉट पुट लॉन्ग हो गए हैं। और 52,000 लॉट की पुट बाइंग करके गए प्रोज, उनके 72,000 लॉट ओवरऑल पुट सेल है। स्टॉक फ्यूचर्स में कोई खास खबर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 2,600 लॉट की सिर्फ सेलिंग आई है। 72,000 लॉट अभी भी वो लगातार होल्ड कर रहे हैं एफआईज। और रिटेलर्स कॉल भी बाय करके गए हैं स्टॉक्स में और पुट भी सेल करके गए हैं यानी स्टॉक्स में ओवरऑल बुलिश है माफ़ कीजिएगा। हालांकि स्टॉक फ्यूचर में उन्होंने ज़्यादा कोई बड़ी पोजीशन नहीं ली है। चलिए अब देखते हैं कैश मार्केट का डेटा क्या बता रहे हैं। तो कैश मार्केट में दोनों भाई आज हीरो और मोती बाइंग करके गए। डीआईएस की भी बाइंग है 2,150 करोड़ की और 2,766 करोड़ की बाइंग एफआईस की, यानी दोनों ने ही बढ़िया शानदार आज जिसे कह सकते हैं बाइंग करी है। अप्रॉक्सीमेटली 4,900 करोड़ से भी ऊपर की बाइंग इन दोनों की हुई है और रिटेलर ने इतना ही माल लगभग कैश में आज सेल किया है। तो चलिए अब देखते हैं आज। इससे पहले कि रिव्यू करें दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि आज जब मार्केट खुला तो निफ्टी थोड़ा सा नीचे की तरफ का प्राइस एक्शन ज़्यादा दे रहा था, जबकि बैंक निफ्टी वो पहले टिक से ही ऊपर का प्राइस एक्शन दे रहा था। तो मैंने हम लोगों ने अपडेट भी किया था टेलीग्राम चैनल पे, जो फ्री टेलीग्राम चैनल है। आप लोगों ने अगर नहीं ज्वाइन किया हुआ प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे पहले ही मैंने वहाँ पे डाल दिया कि प्राइस एक्शन जो है और रेजिलियंस जो दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी में वो ऊपर की तरफ की है। और तो जिसने वहाँ पे मैसेज को समझा उसका बेनिफिट हुआ होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ बाजार फिर लगातार निकलता ही चला गया बैंक निफ्टी इन पर्टिकुलर। सिर्फ बैंक निफ्टी का वहाँ पे मेंशन किया था। और आज लॉन्ग के ट्रेड में सबसे ज़्यादा बेनिफिट फर्स्ट हाफ में जो था वो बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का था। सेकंड हाफ में निफ्टी का जरूर था, बट फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी का था। तो जो और भी अपडेट्स हम लगातार वहाँ पे देते जा रहे हैं, आप लोग मिस कर रहे हैं। प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया जरूर उसको ज्वाइन कीजिए। इट्स अ फ्री टेलीग्राम चैनल। आप मेरी टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको लिंक क्लिक करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं फ्री टेलीग्राम को। और अगर आप नहीं कर पा रहे किसी कारणवश, तो आप मेरे टीम मेंबर्स के नंबर, जिनके नंबर इसी वीडियो में दे रखे हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उनको मैसेज करके बोल सकते हैं, वो आपको ऐड करा देंगे। तो चलिए अब देखते हैं आज। देखिए क्या शानदार क्लोजिंग दी है निफ्टी ने सेकंड हाफ में। 22,474 वंस अगेन अनदर ऑल टाइम हाई और अनदर ऑल टाइम हाई के बिल्कुल पास ही क्लोजिंग। और अब देखिए लेवल्स ने कितना शानदार वर्क किया। 22,200 के पास ही गया जो हमने मार्क किया हुआ था लेवल, वहीं पे इसने बाउंस लिया और वहां से फिर जर्नी कितनी करी आप देखिए। 300 पॉइंट का डिस्टेंस लिया है इसने। अब मेजर शॉर्ट कवरिंग के लिए लेवल हमने मार्क कर रखा था 22,500। देखिए बाजार ने लगभग इसी के आसपास का टॉप बनाया आज। तो यानी ये लेवल अगर कल निकल गया ऊपर को और 5 मिनट 10 मिनट टाइम फ्रेम में अगर तेजी यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे कॉल राइटर आपको शॉर्ट कवरिंग करता हुआ दिखाई देगा। और कॉल राइटर और कोई नहीं है अभी फिलहाल जो है,
हमारे रिटेलर भाई है, ज़्यादातर कॉल इस समय वो सेल करके बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी पार्टिसिपेंट्स ने नहीं करी, लेकिन नेट नेट बेसिस पे इनकी सबसे ज़्यादा रेटिंग है। तो ये लेवल एक बार निकल गया तो फिर प्रॉब्लम में आ जाएंगे राइटर्स, फिर और तेज़ी देखने को मिल सकती है। एटलीस्ट 22,600 तक का तो लेवल आता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि ठीक ठाक यहाँ पे चेंज इन ओआई और टोटल ओआई दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, थोड़ी सी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं। अब ये इनकी बाइंग है या सेलिंग है हमें नहीं पता। अब ये कैसे पता लगेगा, ये पता लगेगा सुबह। अगर बाजार सस्टेन करेगा पहले 15-20 मिनट में 22,400 के ऊपर और थोड़ा सा भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन रखता है, तो आप समझ जाइए ये इन्होंने अग्रेसिव पुट सेलिंग करी थी और बाजार इसका मतलब ऊपर की तरफ ही बायस रखेगा। लेकिन अगर बाजार निकल जाता है पहले 15-20 मिनट में ही इस लेवल के नीचे, तो ये फिर अग्रेसिव पुट बाइंग है, फिर हम भी यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड देखेंगे डेफिनेटली 22,400 के नीचे। चाहे आप क्वांटिटी उसकी थोड़ी सी कम रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना जरूरी है हमारे लिए। टारगेट रहेगा 22,300 तक का, और वो भी निकल गया तो फिर उसके नीचे तो फिर हाईवे बन जाएगा। अगेन आज का जो लो है या 22,200 के आसपास का लेवल, वो फिर आता हुआ दिखाई दे सकता है उस सूरत में। जनरली इस चीज़ की पॉसिबिलिटी तभी होगी कि थोड़ा सा कुछ बैड न्यूज़ आए या वर्ल्ड मार्केट कुछ ज़्यादा गिरता हुआ दिखे, लेकिन हमारे बाजार कुछ अलग ही स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। कल रात को डाउ जोन्स भी अच्छे से गिरा, नास्डैक भी अच्छे से गिरा, हम लोग गैप डाउन खुले, उसके बावजूद क्लोजिंग इतनी शानदार पॉजिटिव हुई। बैंक निफ्टी ने तो पहले टिक से ही ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया। सो ये सारी चीज़ें वही इंडिकेट करती है कि भालू बेचारा जो है उसको भी कोई कंफर्ट नहीं मिल रहा है। उसकी फुल बॉडी वैक्सिंग आज कर दी गई ऐसा लग रहा है। पहले बैंक निफ्टी ने करी, उसके बाद फिर निफ्टी ने करी। सो बालू जोक्स आजकल लोग बहुत लाइक कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, और मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो, और लोग भी बड़े फनी फनी कमेंट्स उसमें फिर डालते हैं बालू को लेकर के। सो दे आर ऑल्सो एन्जॉइंग। तो आप लोग भी जरूर पढ़ा कीजिए, उनके कमेंट्स बहुत बढ़िया मस्त डाल रहे हैं लोग। सेंस ऑफ ह्यूमर की हमारे इंडिया में किसी की कोई कमी नहीं है। तो चलिए आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं। देखिए थोड़ी सी इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन इन द मनी पुट्स भी हैं। तो हमें लेवल जो हमने पकड़ लिया 400 के नीचे शॉर्ट का प्लान हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, विजिबिलिटी हमारा व्यू, और 500 के ऊपर तेजी का प्लान। 400 से कोई बाउंस मिलता है तो जरूर बाय करेंगे। वो भी वो स्ट्रेटेजी सब लोग को पता है। जनरल वीडियोस में बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ कि जिसमें आपको एक एक पॉइंट एक एक चीज कवर की जाए, ताकि आप लोग को एकदम बिल्कुल जिसे कहते हैं कि क्रैश कोर्स मिल जाए। देखिए यहाँ पे थोड़ी बहुत पोजीशन दोनों तरफ दिखाई दे रही है, बट जो हमने लेवल मार्क किए हैं वही लेवल हम फॉलो करके चलने वाले हैं। कोई डिफरेंट व्यू हमारा नहीं बन रहा आगे की ऑप्शन चेन देखने के बाद। चलते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, अब कल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो आज बैंक निफ्टी की अब अगले वीक की हम ऑप्शन चेन देखेंगे। देखिए यहाँ पे भी जो अपमूव आया वो गया 48,150 तक, तो बड़ा शानदार लेवल टच किया। बट अल्टीमेटली क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो कहीं ना कहीं 48,000 पे रेजिस्टेंस पड़ी हुई थी। तो जिन लोगों ने वो कॉल बाय कर रखी थी 48,000 की, उसको ज़ीरो करना था, इसीलिए सिर्फ इसको नीचे दबा करके क्लोजिंग दी गई। अदरवाइज शायद अगर आज एक्सपायरी नहीं होती तो 48,000 के ऊपर ही क्लोजिंग आनी चाहिए थी। लास्ट में वो एक जो डिप दिया आखिरी के कुछ मिनटों में, तो उस वजह से थोड़ा सा वो आया। तो अब इसमें तेजी देखिए 48,000 के ऊपर क्लियरली हम तेजी यहाँ पे बनाते हुए देखेंगे, क्योंकि साफ हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे हाईवे ही है, कुछ और है ही नहीं। सीधा 48,500 तक की छलांग यहाँ पे लग सकती है, और उसके भी ऊपर निकला जा सकता है अगर ये अपनी पे आ गए तो। और ये देखिए तीन यहाँ पे कितनी सारी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं। तो अगेन कॉशियस अप्रोच हमें रखनी है। कॉशियस अप्रोच का मतलब क्या है? कॉशियस अप्रोच का मतलब ये है कि बाजार अगर पहले 15-20 मिनट सस्टेन कर गया इस लेवल के नीचे, तो फिर ये समझ लीजिएगा फिर ये कंफर्म हो जाएगा कहीं ना कहीं, और थोड़ा सा भी नेगेटिव प्राइस एक्शन रहा तो फिर हम ये मान के चलेंगे कि भैया यहाँ से ये जो इतनी सारी पुट्स इन द मनी में दिखाई दे रही हैं, बाजार ऊपर ले जाके इन्होंने पुट बाय करी है और ये नीचे गिराने के चक्कर में, तो वहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन देख करके हम भी इस लेवल के नीचे शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे 48,000 के नीचे। यहाँ पे भी हाईवे खुला पड़ा है, यानी दोनों तरफ ना कॉल राइटिंग ज़्यादा है ना पुट राइटिंग ज़्यादा है। तो यानी गेम अगर हिलने पे आई तो बहुत बढ़िया तरीके से हिल सकती है एक ही डायरेक्शन में। सो ये देखिए 49,000 का जो भूत है रोज ये भाग रहा है।
क्या ये पुट बाय करी थी इसने जो ये अनवाइंड हो रही है, या जैसे जैसे ये ऊपर आ रहा है लेवल, तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। बट हमारे लिए एक चीज़ अच्छी है कि ये पोजीशन निकल रही है, यानी अगर ये बाय में होती, देखिए अगर ये सेल है तो हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये बाय में थी तो ये धीरे धीरे अगर पोजीशन निकल रही है तो हमारा डेंजर घट रहा है कि स्मार्ट मनी कहीं इतनी बड़ी पोजीशन लेके, इतनी डीप इन द मनी पोजीशन लेके बैठा हुआ था, तो वो हमारे लिए रिस्क वाली बात थी। अगर वो पोजीशन डाइल्यूट हो रही है तो इट्स गुड फॉर अस। तो चलिए अब चलते हैं हम फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कह रही है, वहाँ क्या सघन डल चुका है या नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। सो फिन निफ्टी तो देखिए 21,000 का सघन यहाँ पे बस डलने ही वाला है। 21,000 पे यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, उसके नीचे ही क्लोजिंग दी अगेन। कल शायद हम इस लेवल को क्रॉस करते हुए दिख जाएं, और इस लेवल को क्रॉस करते हैं तो तेजी का ट्रेड हमारे लिए बिल्कुल इमिनेंट है, क्योंकि डेटा भी यही बता रहा है। सबसे बड़ा चेंज इन ओआई और सबसे बड़ा ओआई यहीं पे बैठे हैं। 20,900 के कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस भी घट गया है। हालांकि कुछ कॉल राइटर अभी भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो वो अभी भी उम्मीद में है कि नहीं अभी कुछ हो जाएगा, बाजार वापस आएगा, उनको होप है। तो यानी ये लेवल के नीचे का बाजार गया तो हमारे लिए बिल्कुल श्योर शॉट फिर सेलिंग का ट्रेड वहाँ पे बनता है, क्योंकि प्राइस एक्शन भी तब तक नीचे बन चुका होगा और लेवल भी टूट चुका होगा। तो यानी 21,000 के ऊपर तेजी, 20,900 के नीचे मंदी। हालांकि अग्रेसिव प्लेयर्स 21,000 के नीचे 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट का टाइम फ्रेम पकड़ के चले। यहाँ पे 15 मिनट की नेगेटिव कैंडल बन जाती है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक रेड कैंडल बन जाती है, तो फिर उसके लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड हम देख सकते हैं। 20,900 के नीचे हम क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। मिड कैप निफ्टी, मिड कैप में थोड़ी सी आजकल खासतौर से स्मॉल कैप माइक्रो कैप में ज़्यादा पिटाई हो रही है। कुछ सेबी का कुछ नोटिफिकेशन गया हुआ है, लेटर गया हुआ है म्यूचुअल फंड कंपनीज को भी, आई थिंक गया है कि वो डिस्क्लोज करें पूरी तरीके से पोर्टफोलियोज और वो सब। तो उसके चलते वहाँ पे थोड़ी सी कुछ र्यूमर्स भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बोला कुछ गया है, लोग ऐड कर करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे घुमा रहे हैं मैसेज। तो लेकिन वो देखना होगा कि अल्टीमेट आउटकम क्या निकल के आता है। मेरे हिसाब से कोई भी अगर एक करेक्शन आ रही है स्मॉल कैप और मिड कैप में, इट शुड बी टेम्परेरी, क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो स्मॉल लार्ज कैप तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, स्मॉल कैप भी बढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी लार्ज कैप कंपनीज के साथ जितनी हमारी मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज हैं ये अनसिलरी इंडस्ट्री का काम करती हैं, या अदरवाइज इकोनॉमी में कहीं ना कहीं उनका कंट्रीब्यूशन रहता ही है, और वो ज़्यादातर आपको ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। हालांकि एक बहुत तेजी पकड़ी वहाँ पे दिखाई दी, लेकिन अगर बाजार लगातार ऊपर रहेगा तो स्मॉल कैप मिड कैप ज़्यादा टाइम पीछे नहीं रह सकते। देखिए यहाँ पे एक शानदार तरीके से इन द मनी कॉल्स में नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो तेजी का ट्रेड मुझे यहाँ पे सबसे बढ़िया लगता है 10,900 के ऊपर, सबसे बड़ा चेंज इन ओआई और सबसे बड़ा टोटल ओआई। उसके ऊपर फिर 950 तक का टारगेट, और फिर अगला टारगेट फिर 11,000 का सघन यहाँ पे भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कल 2-3 जगह पे सघन डलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। और 900 के नीचे ही, माफ़ कीजिएगा, हमें लेवल देखना पड़ेगा पहले, ऐसे नहीं, हाँ 900 के नीचे ही ले सकते हैं, लेकिन 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर देख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेगेटिव प्राइस एक्शन यहाँ मिलता है तो फिर वहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए आते हैं, अब मुद्दे की बात करते हैं और डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लेते हैं, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हम। और दूसरी चीज़ ये दोस्तों कि जो हमारी वेबिनार है अब वो इसी संडे को है। जो लोग एनरोल हो चुके हैं या एनरोल कर रहे हैं अभी साथ के साथ, तो उन लोग को लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स इमीडिएट बेसिस पे मिल रहे हैं। अगर आप ठीक से उनको फॉलो करें तो आप पहले दिन भी फीस रिकवर कर सकते हैं। जब फ्री चैनल पे इतनी अच्छी आपको सपोर्ट मिल रही है तो आप पेड चैनल पे आप देखिए क्या हो सकता है। तो वो सारी चीज़ों की वेबिनार और बाकी सर्विसेज की डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ ज़रूर उन्हें चेक कीजिएगा। और एक चीज़ प्लीज़ मिस नहीं करनी है, आपने टेलीग्राम चैनल फ्री वाला जो है उसको मिस नहीं करना है किसी भी हालत में। अगर आप उसको मिस कर रहे हो और आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो या मार्केट को फॉलो करते हो तो फिर आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो। आप सिर्फ 1-2 दिन के लिए चेक करके देखिए कि वर्थ है कि नहीं। तो अभी पॉज कीजिए। होता क्या है कि आप वीडियो सुनते हैं, फिर अभी सोचते हैं कि वीडियो खत्म होगा तो करूँगा, और जैसे ही वीडियो खत्म होता है बाय बाय टाटा टेक केयर, और फिर उसके बाद आप भी बंद कर देते हैं और भूल जाते हैं। तो अभी कर लीजिए, पहले पॉज कीजिए फिर कीजिए। मैं यहीं रुका हुआ हूँ, जब आओगे
फिर यहीं पे मिलूंगा। तो चलिए आ गए आप करके, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे तेजी इंडेक्स फ्यूचर के अंदर क्लियर कट तेजी, लॉन्ग भी ऐड हुए हैं, शॉर्ट भी क्लोज हुए हैं, नंबर घट गया है, पॉजिटिव डेटा पॉइंट बन रहा है। कॉल में यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, ओवरऑल यहाँ पे भी पॉजिटिव, यानी एफ आई तो लॉन्ग में है ही, आज बाय भी करके गए, बेसिकली ज़्यादा पोजीशन इन्होंने क्लोज करी है अपनी शॉर्ट्स की। प्रोज ऑलरेडी पॉजिटिव बैठे हुए हैं, यानी प्रोज कल से जिस तरीके से पॉजिटिव थे, ज़्यादा श्रेय उन लोग को जाता है जो भालुओं का जो भी हुआ है हाल। तो और ये देखिए हमारे कुछ भालू भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं कॉल राइट करके, तो ये इस समय ट्रबल में, तो ये डेटा भी ओवरऑल पॉजिटिव में दिख रहा है। तो एक पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव। अब आता है पुट का डेटा। पुट का डेटा थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रहा है मिक्स टू नेगेटिव। कारण बताता हूँ क्यों, क्योंकि आज देखिए रिटेलर की थोड़ी सेलिंग आई पुट में, ओवरऑल पुट यहाँ पे सेल है इनका। और देखिए दोनों भाई पुट बाय करके गए, यानी एफ आई तो जितनी कॉल बाय करके गए उतनी ही पुट बाय करके गए, और प्रोज कॉल ज़्यादा बाय करके बैठे हैं, लेकिन पुट भी सेल करके बैठे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि पुट जो है, अब देखिए ध्यान से देखना होगा, इस डेटा को डिकोड करना होगा। यहाँ पे जितनी कॉल है उसके कंपैरिजन में पुट इनकी कहीं ज़्यादा है, लगभग डबल से थोड़ी सी ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि आज का इंक्रीमेंटल डेटा लगभग बराबर बराबर है, तो इसको हम थोड़ा सा न्यूट्रल के आसपास की रेटिंग दे सकते हैं। लेकिन टाई ब्रेकर क्या है, टाई ब्रेकर ये कि प्रोज पूरी तरीके से दोनों तरफ बुलिश है, तो ये डेटा भी थोड़ा सा मिक्स टू पॉजिटिव साइड पर ही काउंट हम कर लेंगे अल्टीमेटली। बस ये नहीं होता ना, अगर तो 100% हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे तो 5149 टाइप का पॉजिटिव है ये वाला डेटा। पहले दोनों डेटा क्लियरली पॉजिटिव है, ये 5149 टाइप का पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर का मैं थोड़ा सा डल बोलूँगा डेटा, ये बहुत अच्छा मुझे नहीं लग रहा डेटा, क्योंकि बहुत कम स्टॉक फ्यूचर्स रह गए इनके लॉन्ग में ओवरऑल, नेट बेसिस पे, नॉट ओवरऑल, नेट बेसिस पे। ये नंबर थोड़ा सा बढ़ना चाहिए था। आज जिस तरह की तेजी आई है, दिस नंबर शुड हैव इंक्रीज, वो नहीं बढ़ा। तो यहाँ एक थोड़ी सी गड़बड़ दिखाई दे रही है, यानी ओवरऑल पॉजिटिव बायस जरूर है, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा वाला नहीं है। सो कल एक कंटेन्ड पॉजिटिव व्यू रह सकता है ओवरऑल का। स्ट्रेटेजी, हमारे लेवल, सारी चीज़ें क्लियर है, कहाँ पे क्या ट्रेड लेना है, कहाँ तक का टारगेट है, किस तरीके से करना है, उसी को फॉलो करेंगे। लेकिन व्यू ओवरऑल यही है, टुवर्ड्स स्लाइटली टुवर्ड्स पॉजिटिव, बट अ कंटेन्ड व्यू। बहुत ज़्यादा तेज़ी हो सकता है 22,500 के ऊपर शायद शॉर्ट कवरिंग आ जाए, क्योंकि अब आप धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा बाजार, अनचार्टेड टेरिटरी है, निकलता जाएगा, हमें लेवल्स के हिसाब से प्ले अलोंग करना है। तो उस तरीके से हम लोगों को ट्रेड करना है कभी भी हम। लेकिन व्यू लग रहा है ऐसा 60-70% की पॉसिबिलिटी है कि तेज़ी तो है, लेकिन एक कंटेन्ड तेज़ी रह सकती है। हालांकि ऊपर के लेवल अगर टपते गए तो हम भी राइड करते जाएंगे, ट्रेल करते जाएंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस और पुअर जोक्स पसंद आ रहे होंगे, खासतौर से भालू से रिलेटेड। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेम। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।